अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी मंच संचालिका रुचि सिंह और हमारे बीच मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे विशिष्ट अतिथिगण और साथ ही साथ हमारे मुख्य अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओपन आर्म सचिन बिंदल जी की इनिशिएटिव द्वारा अनसीन हीरो अवार्ड में बहुत बहुत स्वागत और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। क्यों ना हम सभी तालियों के शोर के साथ इस शुभ संध्या की शुरुआत करें। ओपन आर्म्स एक ऐसा संगठन जिसे सचिन बिंदल जी द्वारा स्थापित किया गया और ये संगठन समाज की बेहतरी, सेवा और मानवता के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है और हम विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति की मदद करने से असली बदलाव आता है। और यहाँ पे आप सभी का पूरा ध्यान मैं स्क्रीन की ओर लाना चाहूंगी और अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी टू प्लीज हैव अ ब्रीफ ग्लिम्स। सचिन भी है हमारे साथ। इस बूथ के बारे में ये है कि एक मिसकंसेप्शन था कि ये बूथ जो है वो लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता है बल्कि नुकसान पहुंचाता है, जबकि ऐसा सही नहीं है। आज हमको ये सचिन बिंदल जी और उनके एनजीओज ने हमको गिफ्ट की है। वो एक तरीके से एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है फेस के ऊपर, जिसके अंदर की मास्क के आगे एक और आपकी प्रोटेक्शन लेयर है, जिससे कोई भी डिस्चार्ज, कोई भी फ्लूइड, कोई भी आपका एक्सक्रीशन है वो आपके फेस तक ना आने पाए। जैसा कि सभी लोग समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमने भी कुछ करने के लिए सोचा और हमने अपनी ये इच्छा अपने जॉइंट सीपी साहब आदरणीय श्री मनीष कुमार अग्रवाल जी के सामने जाहिर की। तो उन्होंने हमें पूरा समर्थन देते हुए हमारे को इस चीज के लिए परमिशन दी। लोगों का ये सम्मान पाकर पुलिस भी बेहद भावुक और खुशी महसूस कर रही है। आइए स्वागत करें सचिन बिंदल जी। सर, आपसे दरख्वास्त करूं कि हमारे साथ मंच पे जुड़े और दो शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि कोविड का जो समय था वो याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भूला ही नहीं जा सकता। वो इतना मुश्किल समय था और हम सभी उससे होकर के निकले हैं कि अगर हम उस चीज़ को भूल जाएं ये संभव नहीं होगा। तो बस इसीलिए मन में एक बात आई कि हम लोगों को उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन लोगों ने उस समय पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए और सोसाइटी को और इंसानियत को ज़्यादा महत्व दिया। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर कि अगर मैं ज़्यादा पहले किसी को रिकॉल कर पाऊँगा तो वो शायद हमारी दिल्ली पुलिस होगी और हमारे मेडिकल टीम्स होंगी, हमारे मीडिया के कर्मी होंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी बहुत एफर्ट डाला और क्या कहते हैं सोसाइटीज़ भी थी बहुत सारी ऐसी जिन्होंने की हेल्प की लोगों की। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विनय जैन जी का। यहाँ पर हम आगे बढ़कर हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूं हमारे चीफ गेस्ट स्पेशल सीपी मनीष कुमार अग्रवाल सर, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशन सर, टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। अनसीन हीरो अवार्ड्स ये उन नायकों को सम्मानित करने की पहल है जिन्होंने कोविड की कठिन दौर में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत और हिम्मत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आज हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं क्योंकि इनकी कहानी ही हमारी आशा है। रिक्वेस्ट करूंगी मैं ISCR गर्ड सर टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। और यहाँ पे हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर धुरेन गुप्ता जी फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल। आप सभी लोगों का यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करने को तो सम्मान किसी का एक बंद कमरे में भी किया जा सकता है, लेकिन उसका महत्व तभी बढ़ता है और या ये कहें कि उस सम्मान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं।
तो आप लोगों के जुड़ने से, आप लोगों के यहाँ मौजूद होने से, आप लोगों के आने से हमारे को लगता है कि हमारी ये जो मेहनत है ये सफल हो गई है। तो मैं आप सबका एक बारी फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विनय कुमार जैन सर, आपसे दरख्वास्त करूंगी हमारे साथ पोडियम पे जुड़े और इस सुंदर मौके पे 2 शब्द कहे सर। आदरणीय भाइयों, फरवरी 2020 में पूरी मानवता ने एक ऐसे शत्रु का सामना किया जिसे ना पहले हमने देखा था ना सुना था, ना उसके बारे में हमें कुछ पता था। उसको नाम दिया गया कोविड-19। ऐसे कठिन समय में सुरक्षा एवं सेवा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन डॉक्टर्स व नर्सों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों लोगों की जान बचाई। इस कठिन समय में दिल्ली पुलिस की भूमिका बड़ी सराहनीय रही। पुलिस तंत्र ने केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी से निभाया, अपितु जहां जैसी मदद हो सकी निस्वार्थ भाव से सेवा की। हमारे मीडिया कर्मी इस समय में उन्होंने असाधारण रोल निभाया। उन्होंने न सिर्फ जन समुदाय का हौसला बढ़ाया बल्कि लोगों में जागरूकता बनाए रखी। इन सब के पीछे कुछ और भी लोग हैं जिन्हें याद करना होगा। हमारे सचिन बेटे ने भी हिम्मत करके जन साधारण की मदद की। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है और साथ ही मैं उनका आभारी भी हूं कि उन्होंने इस नेक कार्य में मुझे भी सहयोग करने का मौका दिया। एक बार फिर तालियों से सम्मान। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए यहां पर हम आगे बढ़े और सबसे पहले ऑनर करने वाले हैं ऑल आर अनसीन हीरोज फ्रॉम मेडिकल फील्ड। मनीष सर, आपसे दरख्वास्त करूंगी हमारे साथ पोडियम पे जुड़े और 2 शब्द इस खूबसूरत से आयोजन के लिए हमारे साथ जरूर साझा करें। सबसे पहले तो मैं ओपन आर्म्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा जिसके अंदर कि आज 4 साल के बाद, 5 साल के बाद they thought of honoring the first line workers। जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास लेके आए और उन्होंने हमको बताया कि आप अपने यहाँ से भी लोगों का नाम दीजिए, तो इट वाज इन अ वे अ वेरी टचिंग आइडिया बिकॉज somebody is bothering to acknowledge people even after 5 years। सेकेंडली इन्होंने जो नाम रखा है अनसीन हीरो, इन्होंने, मुझे नहीं पता कि ये मंच पे जो सारे लोग बैठे हैं ओपन आर्म्स ने या सचिन जी ने कैसे उनका सिलेक्शन किया, बट अभी जब मैं बैठा था तो धीरेन्द्र गुप्ता इज़ एक्चुअली माई अनसीन हीरो बिकॉज जब मैं कोरोना की पहली वेव हुई और जब मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं जिन डॉक्टर के अंडर एडमिट हुआ उस वक्त आपको पता है कि डॉक्टर्स कई बार आपको फिजिकली देखते नहीं थे, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता तक पहुंचा, बट ही बिकेम माई डॉक्टर ऑन वीडियो कॉल्स, डॉक्टर ऑन फोन कॉल, एंड आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि यू आर एक्चुअली माई अनसीन हीरो बिकॉज आई एम सीइंग हिम आफ्टर 5 years। मैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज दिल्ली पुलिस के भी कर्मचारी सम्मानित किए जा रहे हैं, मैं उनको बहुत शाबाशी देता हूं। अगर इतने बड़े आपदा से, इतने बड़े कैलामिटी से, इतने बड़े एपिडेमिक से इफ़ द कंट्री कुड कम आउट, इसके अंदर जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसको कि आज ओपन आर्म्स एक्नॉलेज कर रही है। ऐसे भी लोग थे जिनके परिवार में कोई दुख आया तो पुलिसकर्मी उनके साथ रहे। उनका काम नहीं है एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करना, अपनी गाड़ियों के अंदर। हमारे दिल्ली पुलिस के ही एक
आज उनको हम अवार्ड भी दे रहे हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं। दयाबीर के नाम से हमारे एक पुलिसकर्मी हैं। एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी और उन्होंने बहुत ट्राई किया। आप जानते हैं कि उस टाइम पे हम चाहते भी थे तो हमारे को एम्बुलेंसेज नहीं मिला करती थी और बहुत समय लगा करता था। तो आखिरी में हम परेशान होकर के क्या करते हैं, हम 100 नंबर को याद करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि SHO अशोक बिहार साहब के पास फ़ोन पहुंचा कि जी हमारी वाइफ जिनकी की डिलीवरी ड्यू थी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। SHO साहब ने भी ट्राई किया, उनको भी एम्बुलेंस नहीं मिली। तो दयावीर जी ने कुछ भी सोचे समझे बगैर अपना निजी वाहन लिया और निजी वाहन लेकर के उनको समय से अस्पताल पहुंचाया। और अस्पताल पहुंचाने के बाद आप ये समझिएगा, जब हमारे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि यदि आप थोड़ी सी भी और देर करते तो हम दोनों ही जानों को नहीं बचा पाते, तो उस परिवार को उस बात का इतना महत्व समझ आया कि उन्होंने अपने नवजात शिशु का नाम ही दयावीर रख दिया। अब इससे बड़ा पुरस्कार हम दयावीर जी को कहां दे सकते हैं? हम दे ही नहीं सकते। किसी के घर में 50वीं सालगिरह थी, किसी का जन्मदिन था, किसी की शादी थी, तो पुलिस कभी जोमेटो बनी हुई है तो कभी स्विगी बनी हुई है, कभी उनके लिए फूल पहुंचा रही है तो कभी कुछ पहुंचा रही है। तो मेरे मन में 2 पंक्तियां आती हैं जिसके बाद मैं मैडम को दे दूंगा, हैंडओवर कर दूंगा। हर जन के सुख दुख में संग, हर जन के सुख दुख में संग, ऐ खाकी तेरे कितने रंग। मैं आशा करता हूं मेरे जो मन के भाव है वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूंगा और मैं मन से बहुत ज्यादा खुश हूं। हम लोग बहुत बार कभी कभी सोच भी लेते हैं कि पुलिस, अरे अगर पुलिस सख्त नहीं होगी तो हम लोग सीधे कैसे होंगे, तो इसलिए थोड़ा तो सख्त होना भी जरूरी है उनका। प्लीज मैडम टेक ओवर, थैंक यू। कि आगे बढ़ते हुए धीरेन्द्र सर, मैं आपको पोडियम पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े। गुड इवनिंग एंड धन्यवाद। मैंने सचिन को मना किया था कि ना मेरे को स्टेज पे बुलाए, क्योंकि हो सकता है मैं आपका इतना टाइम ले लूं। और धन्यवाद करना चाहूँगा सचिन जी को, जिन्होंने सोचा कि अनसीन हीरोज़, अब बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पुलिस कर्मियों को आप मीडिया में देखते होंगे, और एक्चुअल में काम किसने किया? काम हम लोगों ने नहीं किया, एक्चुअल काम किया हमारी नर्सिस। जैसे सिस्टर CG की बात कर लें, जो गंगाराम से जिनको पुरस्कृत मिला। मेरी सिस्टर एडमिट थी वार्ड में 7 दिन के लिए, मेरी ड्यूटी नहीं थी तो मैं अंदर नहीं गया वार्ड में, बट ये लेडी थी डेली मॉर्निंग में हर पेशेंट के साथ में बैठ के खाना उसको खिला के आती थी। आप मानेंगे नहीं, ये मेरा 8th अवार्ड है कोविड में, बट ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आम आदमी ने, एक इंसान ने दूसरे इंसान को पहचाना। आप इमेजिन करो, 36 घंटे की ड्यूटी, जहाँ पे हम 6 घंटे नहीं खड़े हो सकते, 36 घंटे की ड्यूटी मात्र 400 रुपये में, बिना मास्क के। और वो बंदी इतनी सेवा कर रही थी उस लेडी की। तो यहाँ पे शायद 10 अनसीन हीरो हैं। मैं कहूँगा पूरे इंडिया में 10 लाख अनसीन हीरो हैं, एंड मैं उनको नमन करता हूँ, एंड वी आर प्राउड। अगेन आई थैंक सचिन and all the team. It's a wonderful initiation and thank you very much. देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं और अब अवार्ड्स के जरिए हम सम्मानित करने वाले हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। सचिन भाई और ओपन आर्म्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका जो महत्व है ये आप जितना ज़्यादा समझ सके उतना कम ही है, क्योंकि अनसीन हीरोज़ जो थे, जिन्होंने एक्चुअली लोगों की जान बचाई है, ये लोगों की सेवा करी है, उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम की वजह से ही काफ़ी सारे लोग आज हमारे बीच हैं। अनफॉर्चुनेटली कई लोग हमारे बीच नहीं रहे। हमारे ऐसे अनसीन हीरोज़ भी हैं, करीब 35 तो हमारे कर्मचारी दिल्ली पुलिस के इस कोविड के दौरान काम करते करते शहीद ही कहूँगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस काम के दौरान। इस चीज़ के लिए मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ा। जब मैंने सिर्फ अपने विचार साझा किए अपने मित्रों से, अपने परिचित लोगों से,
तो अपने आप ही, जैसे कि मेरे पिता समान मेरे अंकल जी यहाँ मौजूद हैं, जब इनको ये पता लगा कि मैं इस तरह का कोई कार्य करने की सोच रहा हूँ और ये करना चाहता हूँ, तो इन्होंने बड़े ही खुले दिल से मुझे ये बोला कि बेटा तू कर, और किसी भी तरह से तुझे कोई परेशानी हो तो मैं बैठा हूँ। तो इस प्रकार से जब आशीर्वाद मिल जाता है तो उसके बाद आयोजन करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी स्पॉन्सर्स का, जिसमें A to Z राइस और एक्स व्हील्स विकास सेतिया जी हैं, और अनमोल सैनिटरी से अनमोल गुप्ता जी हैं, माइंड फार्मर्स से दीपक चोपड़ा जी, राजीव बिंदल जी हैं, और अपना कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कंपनी है रोहन गोयल जी, और ABS मार्केटिंग है जिसमें सुशांत जी आ नहीं पाए हैं किसी कारण से, और कलर एक्टिव करके कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है बालकिशन डागा जी, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के मुझे हिम्मत दी और मेरा साथ दिया। तो चले यहाँ पर हम सभी आगे बढ़ने वाले हैं और इस मंच से हम सम्मानित करने वाले हैं हमारे सोशल वर्कर जिनका योगदान बहुमूल्य है समाज के लिए। हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फ्रेटर्निटी, now it's time to honor them and recognize their hard work. अब हम सम्मानित करेंगे उन सारे अभिन्न लोगों को जिनके योगदान के बिना शाम को इतने एफर्टलेसली कंडक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। हमारे ऑल आवर स्पॉन्सर्स, सचिन बिंदल सर, मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे साथ जुड़े और इस ग्रेट इनिशिएटिव के लिए मैं चाहूंगा देश पांडे सर हमारे साथ जुड़े एंड टू प्रोवाइड अ मोमेंटो एंड अप्रिसिएशन लेटर टू आवर फाउंडर पर्सन ऑफ ओपन आर्म्स NGO। बेसिकली ये ओपन आर्म्स जो है, ये हमारी एक मंशा है, एक ऐसा परिवार, एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की जिसमें कि लोग नफ़ा नुकसान ये सब चीज़ें ना सोचते हुए एक अच्छे मन, एक अच्छी भावना से एक साथ जुड़ें। यदि किसी को तकलीफ में देखें तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने में सोचें। हमें ये होना चाहिए कि जो भी हमारी क्षमता है हम उसकी मदद करें। और अगर सच कहूँ तो हम सभी लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। आप कभी भी किसी की मदद नहीं करते हैं, ये आपका सौभाग्य होता है कि आप उस मदद का माध्यम बनते हैं। मदद करने वाला तो ईश्वर है, परमपिता से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर प्रभु ये चाहता है कि कोई तकलीफ में है उसकी मदद हो तो वो मदद तो होगी। ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप उस मदद के माध्यम बन पाए हैं। तो इस ओपन आर्म्स NGO को भी हमने यही सोच करके बनाया है कि हम इसमें हमसे मिलती हुई सोच के लोगों को अपने साथ जोड़ें, और जितना बड़ा हमारा ये परिवार हो पाएगा शायद उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम मदद पहुंचा पाएंगे या हम मदद का माध्यम बन पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रोग्राम है और हमें याद करना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, थोड़े से आदमियों का पता नहीं कितने अनसीन हीरो हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस की है। स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में मेरा बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ उनको भगवान बड़ी लंबी उम्र दे और ये कामयाबी छुएं। बहुत बड़ा, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय सचिन बिंदल। आई थिंक शायद हम लोग सारे कोविड को भूल चुके थे, हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। वो ऐसा एक पीरियड था जो कोई शायद याद नहीं भी करना चाहता, पर आज सचिन जी ने सबको
वो याद दिलाया, वो टाइम याद दिलाया, वो पीरियड याद दिलाया, और बहुत सारे लोग जिन्होंने उस टाइम पे हम सबकी सहायता करी, हम आगे बढ़ के हमारे लिए खड़े रहे, उन सबको आज याद करा। इट वॉज अ ग्रेट डे। आज हमारा एक प्रोग्राम था कि हम सीरीज़ हीरो और रियल हीरोज़ को अवार्ड दिया जाए। जैसे मुझे सचिन भैया ने बताया कि ये हमें प्रोग्राम करना चाहिए, तो मेरी कोशिश यही रही कि उनके साथ उनको पूरा सपोर्ट दूं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सम्मानित कर सकें। अनसीन्स रियल्स जो कोविड में जिन्होंने हेल्प करी है, उनकी आर्म्स तो हमारे लिए हमेशा खुली रही है। हमारा सपोर्ट ये रहेगा आगे भी, हमारी आर्म्स भी उनके लिए हमेशा खुली रहेंगी और आगे ये प्रोग्राम चलता रहेगा। Would appreciate the effort going behind organizing this sort of a ceremony, recognizing people from the society who actually contributed and they made a better world for us today. It's been 5 years, and in these 5 years we all maybe got busy with our own life, and it's a small moment of gratitude and thank you to all of them. All people from media, especially from the medical fraternity, from the police forces, who contributed, who were fearless, who were not only on the line of duty, they were even beyond that. सर, कोविड-19 का जो प्रोग्राम था, इसको तो कोई भूल नहीं पा रहा है। जो वो समय था, उसमें हम अपनों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, जबकि इन कर्मचारियों ने सब पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सब कुछ किया। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का आयोजन कर पाया। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब कभी किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो हम उसकी निंदा तो जो है कर देते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना के समय पे हम लोग कंजूसी कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निंदा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सराहना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो ये पुरस्कार होता है ये प्रोत्साहन है, ये उदाहरण है बाकी लोगों के लिए भी। तो जो पुरस्कार हम किसी को अगर देते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी देता है अच्छा कार्य करने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे सब लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, वो लोग यहाँ पे आए, मेरे साथ जुड़े। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्पेशल सीपी साहब का कि उन्होंने इतनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला, हमारे जॉइंट सीपी साहब का, और भी हमारे पदाधिकारी जो आए यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह। मैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। This was the platform to honor their efforts and hard work being done by Open Arms by Sachin Bindal. So wonderful event. Thank you so much for making me a part of it. It was wonderful experience for me as well, coming here and conducting it. And it was actually a very nice energy flowing throughout the room for having such incredible people who were right there standing and doing all the great things. Thank you. दिल्ली पुलिस के सभागार उत्सव सदन में लॉकडाउन की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर ओपन आर्म्स की तरफ से अनसीन हीरोज अवार्ड 2025 का एक भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उन सभी नायकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोविड के दौरान समाज की सेवा में अपना निस्वार्थ योगदान दिया और अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मनीष कुमार अग्रवाल ने शिरकत की। आयोजक सचिन बिंदल ने इस मौके पर कहा कि उन्हें गर्व है ओपन आर्म्स की तरफ से ऐसे लोगों को चिन्हित कर आज समाज के सामने एक विशेष पहचान दी गई। इस ओपन आर्म्स के इनिशिएटिव के द्वारा जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज ये है कि किसी भी आपदा को, किसी भी महामारी को, किसी भी एपिडेमिक को झेलने की समाज के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति है। मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी है, मैं मेट्रो एडिटर हूँ पंजाब केसरी अखबार में। तो आज जो ये कार्यक्रम किया सचिन बिंदल जी ने, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये पर्दे के पीछे जो हीरो थे कोरोना वॉरियर्स, उनको यहाँ हाईलाइट किया, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो अपने काम के प्रति वफादारी थी, उसको एक सैल्यूट है ये अनसीन हीरो का अवार्ड। उनको बहुत धन्यवाद। सचिन जी के लिए कोई 2 शब्द आपकी ओर से खास? हर कोई सचिन नहीं बन सकता, तो सचिन जी ने आज वो काम किया है जो बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो सचिन जी को बहुत धन्यवाद। ये सम्मान है उन योद्धाओं को जो कोरोना के खिलाफ जंग में डटकर खड़े हो। ये सम्मान है उन जाबाजों को जो इस महामारी के खिलाफ वॉरियर्स बनकर सामने आए। पुलिस हो या डॉक्टर्स, ये ऐसे पेशे हैं जिनका कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है, लेकिन इनका धन्यवाद करना शायद हम सभी भूल जाते हैं। ऐसे में दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया जहां समाज के ऐसे सभी हीरोज का सम्मान किया गया। उसी काम के लिए व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो वो प्रोत्साहित होता है और
और बेहतर काम करने के लिए एक तरीके से जज्बा उसके अंदर आता है। एंड आई वेलकम ओपन आर्म्स इनिशिएटिव ऑन दैट। इन अवार्ड्स का आयोजन ओपन आर्म्स नाम की संस्था ने किया। इस पहल का उद्देश्य उन नायकों की बहादुरी को मान्यता देना और उनके प्रेरणादायक कार्यों को उजागर कर भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना था। मैं बिल्कुल ये चीज़ मानता भी हूँ और करना भी चाहता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको हमें सम्मानित करना ही करना है, क्योंकि जो पुरस्कार है ना वो एक प्रेरणा है, वो एक प्रोत्साहन है, वो सिर्फ पुरस्कार नहीं है और वो उसके लिए नहीं है, वो बाकी सब लोगों के लिए है। उसका तो मन अच्छा है तभी तो वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसको देख करके दूसरे लोगों भी मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जाते रहना बहुत जरूरी। पैंडेमिक टाइम में पूरे भारत के लिए वो स्टार बने, उनको पहचान कर आज अवार्ड दिए गए। सर किस तरह ये विचार आया और आप एकदम नजीर बन गए आज? नहीं देखिए, ऐसा तो खैर नहीं है, करने वाले तो इसमें मेरे साथ बहुत लोग हैं। बस वही है कि हमारे अनसीन हीरोज अवार्ड के पीछे भी बहुत सारे अनसीन हीरोज हैं जिनकी मदद से ये पूरा कार्य संभव हो पाया। सबसे बड़ा सहयोग तो आप ही सब लोगों का है जो यहाँ पे आए और आकर के आपने इस हमारी सोच के ऊपर सही की मोहर लगाई कि हमारा ये सोचना कि जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए और हमारे लिए अच्छा काम किया है हम उन लोगों को भूल नहीं सकते। समय भले ही चला जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। Yes, I'm here to support Sachin. Okay, this particular event that we had today, it's just a beginning. Okay, Open Arms is going to be a phenomenon which only a visionary leader like Sachin Bindal could conceptualize. इस समारोह के अंत में सचिन बिंदल ने सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और पुरस्कार विजेताओं, प्रायोजकों और मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद दिया और इस मिशन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।